यहाँ स्थानीय मुद्दे हैं, क्या चुनाव आते आते खत्म हो जाते हैं क्या? देखिए, मैं ये बता रहा हूँ, इस सरकार में बहुत बेरोजगारी और बहुत महंगाई, जनता तरफ आस्था है। बीजेपी सरकार, बीजेपी के सरकार में भला नहीं हो सकता है। गरीबों, छोटे और वंचित मध्यम वर्ग के लोगों का कोई विकास नहीं होगा। केवल होगा विकास उन पूंजीपतियों का होगा, और हम जैसे गरीब और छोटे मजदूर। बीजेपी तो कह रही है हम गरीबों के लिए ही सारी योजनाएं लेके आए। गलत बात कह रही बीजेपी। शासन में 440 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज 1100-1200 रुपए का सिलेंडर मार्केट में मिल रहा है। राशन वाशन की बात ना करो भाई, एक आदमी 5 किलो मिला तो 4 किलो तो 100 रुपया हो तो 100 रुपया चाय में चला जाता है। हम राशन से कौन भला है? अच्छा, लगता है कि कांग्रेस आ जाएगी तो सिलेंडर का दाम कम कर जाएगी। कांग्रेस पर भरोसा, पर भी भरोसा था, नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा था। 2014 में जब उन्होंने आया, कहा मैं हर साल 100 दिन में महंगाई कम करेंगे और बेरोजगारी कम करेंगे। जो 2 करोड़ नौकरी हम हर युवाओं को देंगे, अच्छे दिन लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। हमको इस चीज का उम्मीद था। हम लोग ने नरेंद्र मोदी जी को चुना, हमको लग रहा है राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इसका आप फोटो खींच के लिंक भेजिए वहाँ पे। हमको मरवटिया से काजरी धौली आना है तो हम बांसी बस्ती रोड से हमें क्या लेना, हमको बाद में जरूरत पड़ेगी। लिंक रोड की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये 10-10 साल से उसमें कोई काम ही नहीं हो रहा है। अच्छा, पत्थर पड़ा, रात को जाओ गिर पड़ो गाड़ी लेके। अच्छा, मतलब रोड पे पत्थर भी पड़ा। आप चलिए सर, यहाँ दिखला दे। अभी इतना गड्ढा है। क्या नाम है आपका? 10 कदम आगे। हजारीलाल चौधरी जी, क्या लगता है कि जो मुद्दे हैं स्थानीय, क्या इस पे चुनाव कभी होता है लोकसभा में? जानकारी नहीं है। 2017 में ये सड़क रिपेयर हुई थी, जब जो सड़क ये बता रहे हैं। अच्छा, ये भाई साहब प्रेजेंट टाइम पे उसका टेंडर हो चुका है। अच्छा, अब आचार संहिता की वजह से वो बन नहीं पा। हाँ, बनेगा, ठेकेदार भी नियुक्त हो गए हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। इस रोड के मामले में तो हर 5 साल में रिपेयर होना है। अभी आपके भाई साहब पांडे जी वो कह रहे थे कि PWD विभाग में आया नहीं है, वो जो नहीं आई है वो उसका दूसरे जगह घर है, उनको नहीं पता है। अच्छा, जो दूसरे क्षेत्र का उसको नहीं पता है। हाँ, जिस क्षेत्र PWD में आ गया है, पिछली बार रिपेयर हुआ भी था। अच्छा, 17 में हुआ था, टूट गया। 17 में हुआ था। अब ये है कि ठेकेदार लापरवाही करते हैं, खराब बनाते हैं। के नाम पे पैसा निकाल लेते, कुछ वैसे पड़ा है। 5 साल मान लो 24 रुपए होना है, टेंडर भी हो गया। तो लगता है आपके हिसाब से कि सब कुछ सही चल रहा है ना? सबके सरकार देखिए किसका भी हो, सब कुछ सही 100% कोई नहीं कर सकता है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जिसके मतलब कोई भी सरकार 100% कोई नहीं कर। अच्छा, ये बात आपकी तो मैं भी मान सकता हूँ, ऑन कैमरा मान सकता हूँ कि सरकारें कोई भी हो, नेता कोई हो, वो दूध का धुला हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उसी में एक बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने का मतलब यही है, जैसे किसी पार्टी में भ्रष्टाचार ज्यादा होता है, किसी में कम। हाँ, तो क्या लगता है कि एक एवरेज बीजेपी और अदर पार्टियों से बेहतर है, या फिर अदर पार्टियां बेहतर हैं बीजेपी से? अदर पार्टियों से बेहतर है बीजेपी। अदर पार्टियों से बीजेपी बेहतर है, आपको लग रहा है? अच्छा, एक चाचा वहाँ बता दीजिए, आप कारण बता। जैसे आप सभी लोगों से कह रहे थे तो कुशल तिवारी के आने से फर्क पड़ेगा, लड़ाई होगा। अगर कुशल तिवारी बहुत सक्षम या बहुत अच्छे नेता थे तो अपने जिले में उनको चुनाव लड़ना चाहिए था, दूसरे जिले में आने की क्या जरूरत है भाई? अगर हम बहुत अच्छे हैं, ये आपका क्वेश्चन था, अगर हम बहुत अच्छे हैं, मेरे आने से वहाँ इधर उधर हो सकता है, तितर बितर हो सकता है, तो मैं अपना गांव संभाल सकता हूँ ना। अगर मेरे गांव में मेरा कोई वजूद नहीं है, तभी तो हम दूसरी जगह जाएंगे। अच्छा। या तो हमें किसी कारण नहीं मिल पाया टिकट, तब हम दूसरी जगह। अच्छा। अब जो 15 साल से यहाँ सांसद है, अब उसको हरा पाना इतना आसान बात तो नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो सामाजिक व्यक्ति है, हमारा बहुत करीबी नहीं है, इसी कोई मतलब नहीं है कि हम उनका ही गुण गाएंगे। हाँ, ये है कि किसी के शादी ब्याह मुंडन या कोई भी सुख दुख में शामिल है, अच्छा, उसका इफेक्ट पड़ता है। जो आपके सुख दुख में शामिल होगा उसका इफेक्ट पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ना चाहिए। और जो देखिए बसपा विलुप्त क्यों हो गई है, उसका ही कारण है। जो 5 साल से कार्यकर्ता पार्टी का सपोर्ट करता है, पार्टी का प्रचार करता है, उसमें से टिकट मांगने वाले 5 होते हैं, उसमें से पार्टी किसी को बसपा ने टिकट नहीं दिया। अच्छा। आज लगभग मैं 20 साल से देख रहा हूँ। अच्छा।
कहीं गोरखपुर से ले आएगी, कहीं फलाने जगह से ले आएगी। तो बताइए, जो कार्यकर्ता यहाँ दौड़ रहा है किस लालच में दौड़ रहा है कि कभी हम भी विधायक बने, यही सोच रही थी लोगों की, कभी हम भी जिला पंचायत सदस्य बने। तो जब उसको वो मौका ही नहीं मिलेगा, कार्यकर्ताओं का उपेक्षा हो रहा है यहाँ पे। बसपा का हुआ, इसीलिए बसपा पूरे प्रदेश से खत्म। अच्छा, बसपा खत्म होने का कारण आपने बता दिया। एक चाचा जी बैठे हुए, उनसे भी बात कर लेते हैं। किससे? राजनीति आपसे बात ही नहीं करनी है। हम खाली रिक्शा वाले हो, हम रिक्शा वाले हैं तब तो आपसे जरूर बात करना चाहेंगे एक बार। रिक्शा वाले हैं, लगता है आपको कि आपकी उम्र चुकी हो गई है, आपके बाल वगैरह पक गए हैं, बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे। हमको बताइए कि कुछ फायदा हुआ है इस सरकार के आने से आपको या नहीं? हम बोल दिए ना, हाँ, हमसे कोई मतलब नहीं, हम अपना देखभाल नहीं, बस हमसे नेतागिरी से कोई मतलब नहीं। चाहे वो नेतागिरी की बात नहीं है, आप सवाल पूछ रहे हैं, समझ जाएगा लोगों के पास। हम कह रहे हैं आपसे, हम पूछ ही नहीं रहे कि आपको कहाँ वोटिंग करना है, किसको जिताना है। वोटिंग का नाम नहीं, नाम ही नहीं है। मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूँ, कुछ आपके अपने काम के बारे में कुछ आपको फर्क पड़ा इस सरकार के आने से या नहीं? जैसे अब तैसे तब कौन फर्क है, ना कम है ना। मतलब ना उस सरकार में आपको कोई फायदा हुआ, ना इस सरकार में आपको कोई फायदा है। तो क्या आपको, आपकी उम्र कितनी हो गई है? 60-65 की। पेंशन वगैरह नहीं मिलता है क्या? कुछ खेत वगैरह है कि वो भी नहीं है? बात ही नहीं। तो कुछ पैसा उसका मिलता है? उसका पैसा आता है। उसका पैसा आता है। इससे पहले भी सरकारों में मिलता था क्या? इससे पहले सरकारों में क्या उसका पैसा मिलता था? नहीं, कोई लागू नहीं होता तो। अच्छा, पहले लागू नहीं था इसलिए नहीं मिल रहा था। आयुष्मान कार्ड वगैरह आपका बना था कि नहीं बना है? नहीं बना। उसमें फ्री इलाज हो जाता है, 5 लाख का बताते हैं। मालिक करे ना, वो इलाज कराओ फ्री करो ना, बीमार। अच्छा, क्या फायदा है बीमार हो के, चलो फ्री के इलाज कराओ। ये भी बात सही है। ऐसे तंदुरुस्ती मालिक बरकरार रखे, अपन कमाओ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेश्वर गौड़ है। नागेश्वर गौड़ जी, नवयुवक है, क्या लगता है किस मुद्दे को लेके यहाँ पे हम देख रहे हैं? हमने रिपोर्टिंग कवरेज बहुत की है। जो यहाँ स्थानीय मुद्दे हैं, क्या चुनाव आते आते खत्म हो जाते हैं क्या? देखिए, मैं बता रहा हूँ, इस सरकार में बहुत बेरोजगारी, हाँ, और बहुत महंगाई जनता तरफ आता है। बीजेपी सरकार से? बीजेपी सरकार से। जी, क्या लगता है कि कौन सी सरकार आएगी तो कुछ सपोर्ट करेगी युवाओं की? सरकार कांग्रेस की सरकार आएगी तभी जाकर इस देश का भला हो सकता है, अन्यथा बीजेपी की सरकार में भला नहीं हो सकता है। गरीबों, छोटे और वंचित मध्यम वर्ग के लोगों का कोई विकास नहीं होगा। केवल होगा विकास उन पूंजीपतियों का होगा, और हम जैसे गरीब और छोटे मजदूर। बीजेपी तो कह रही है हम गरीबों के लिए ही सारी योजनाएं लेके गलत बात कह रही। बीजेपी अब झूठा बोल रही है, तो बीजेपी झूठ बोलने की पार्टी है। भाई, बीजेपी कह रही है कि हम राशन दे रहे हैं फ्री का, तो बस दवा दे रहे हैं फ्री का। नौकरी की जरूरत है नहीं। 5 किलो राशन से किसी का काम नहीं चलता। राशन इसके पहले भी मिलता था, कांग्रेस का सरकार था तभी राशन मिलता। आज फर्क यही है कि जो आदमी का जो आज 25-30 रुपया जो लगता था, आज वो नहीं लगता है। अच्छा, बस फर्क अंतर इतना है। तो इससे क्या भला हो सकता? आज इस कांग्रेस के शासन में 440 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज 1100-1200 रुपए का सिलेंडर मार्केट में मिल रहा है। राशन वाशन का बात ना करो भाई, एक आदमी 5 किलो मिला तो 4 किलो, तो 100 रुपया हो तो 100 रुपया चाय में चला जाता है। हम राशन से क्यों कौनो भला है ना होई। अच्छा, लगता है कि कांग्रेस आ जाएगी तो सिलेंडर का दाम कम कर जाएगी। आज कांग्रेस पर भरोसा है कि उसने किया है, उस पर भरोसा है। और हमको बीजेपी पर भी भरोसा था, नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा था। अच्छा। 2014 में जब उन्होंने आया, कहा मैं हर साल 100 दिन में महंगाई कम करेंगे और बेरोजगारी कम करेंगे। अच्छा। जो 2 करोड़ नौकरी हम हर युवाओं को देंगे, अच्छे दिन लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। हमको इस चीज का उम्मीद था। हम लोग ने नरेंद्र मोदी जी को चुना, नरेंद्र मोदी जी को हम लोग चुना। हमने कहा हमारे देश के अच्छे नेता हैं, हो सकता है हमारे देश का विकास हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस लोग हम अपने आप को
छला महसूस कर रहे हैं। तो अब की बार ऐसा लग रहा है कि अगर राहुल गांधी जी आएंगे, क्या आपको लग रहा है कि हमको लग रहा है राहुल गांधी अब की बार हमको लग रहा है राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि वो युवा हैं और देश का विकास करेंगे वो। हमें तो मालूम है, हम थोड़े ना तालीम हमको पूर्ण विश्वास है। चलिए, जैसा कि आप लोग इस चुनाव की चर्चा को इस चाय की दुकान पे आप लोगों ने सुना, और अपना अपना ओपिनियन है, अपनी अपनी सोच है सभी की, अपने अपने हिसाब से सारे लोग ओपिनियन अपना रखते हैं, अपना मत रखते हैं, और इसी तरीके से अपना मतदान भी जाके करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए थे, जो स्थानीय मुद्दे थे, वाकई में चुनाव आते आते वो सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं और कहीं का कहीं चुनाव चला जाता है, जैसा कि आम लोगों को भी दिखाई देता है, और ऐसा ही होता है। जो भी चीजें आप लोगों को लग रही होंगी जरूर कमेंट में करके बताइएगा। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।